दोस्तों अब बड़े ही ध्यान से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना होगा, क्योंकि न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अब जो गवर्नमेंट है वो वेरिफिकेशन के तरीके को बदल रही है। यहाँ पे बता रही है कि वेरिफिकेशन किया जाएगा न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे ऑफिसर जो है, ऑफिसर को प्रोसीजर बता रही है। तो लगभग मैं बात करूँ, यहाँ पे 23 तरीके हैं, 23 तरीके से वेरिफिकेशन किया जाएगा एप्लीकेशन का। ठीक है, देखो पहले के 9 पॉइंट्स ये हैं और 5 पॉइंट ये हैं वेरिफिकेशन के, और फिर उसके बाद तीसरे के 9 पॉइंट ये हैं। तो लगभग 23 तरीका है। इन पॉइंट्स को अब जीएसटी ऑफिसर जो है वो चेक करेंगे। चलिए तो इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये जो सर्कुलर है राजस्थान कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है। ठीक है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर R1/2022 का, जो कि 5 अगस्त 2022 को इशू किया गया है। यहाँ पे ऑफिसर को गवर्नमेंट बता रही है कि जब भी बिजनेस एंटिटी न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो कैसे उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है रजिस्ट्रेशन जो है बिजनेस एंटिटी का जीएसटी लॉ के अंदर उनको एक जीएसटी नंबर मिलता है कंसर्न टैक्स अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे टैक्स को कलेक्ट करे, फिर गवर्नमेंट को टैक्स को पे करे, और जो भी उन्होंने इनवर्ट सप्लाई ली है उसके ऊपर आईटीसी अवेल कर सके। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जेन्युइन बिजनेस को ही रजिस्ट्रेशन ग्रांट करे। ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी को जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर बताया गया है उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को फॉलो करना होगा। यहाँ पे रूल के बारे में बता रही है गवर्नमेंट कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज के अंदर अलाउ हो जाना चाहिए, मतलब ग्रांट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होगा अगर ऑथेंटिकेशन ऑप्ट नहीं किया जाता है या फिर फेल हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होगा। तो प्रॉपर ऑफिसर को किस प्रकार से यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा, यहाँ पे वेरिफिकेशन के पॉइंट्स को बता रही है। तो यहाँ पे बोल रही है कि ऑफिसर को किन किन पॉइंट्स को देखना है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि वेरीफाई करना है ऑफिसर को जब रजिस्ट्रेशन फर्निश किया जाता है, रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया जाता है टैक्स पेयर के द्वारा। कौन कौन से पॉइंट्स को देखना है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, सबसे पहले बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करना है कि उन्होंने अपना बिजनेस के कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। जैसे इंडिविजुअल है तो क्या प्रोप्राइटरशिप को सेलेक्ट किया है, पार्टनरशिप है तो क्या पार्टनरशिप फॉर्म को सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, कॉम्पोजिशन लेवी पे अगर टिक किया है तो क्या वो एलिजिबल है कॉम्पोजिशन लेवी के लिए। ठीक है, उनको ये भी चेक करना है। एड्रेस जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, उसको भी वेरीफाई करना है कि क्या उन्होंने एड्रेस करेक्ट तरीके से भर रखा है कि नहीं, जैसे बिल्डिंग नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें उनको देखना है ऑफिसर को। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ का नेचर क्या है। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, तो वो उनको देखना है कि इन्होंने उन्होंने अप्रोप्रिएट बिजनेस एक्टिविटी को यहाँ पे मेंशन किया है या नहीं किया है। डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स की जो डिटेल उन्होंने फर्निश करी है जीएसटी पोर्टल पे, क्या उन्होंने सही बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करी है या नहीं करनी है, उसके प्रूफ को भी देखना है, बैंक अकाउंट के प्रूफ को, जैसे कैंसिल चेक हो गया, पासबुक हो गया, स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, 5 गुड्स, जो 5 गुड्स भरा जाना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या उन्होंने 5 गुड्स मेंशन कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस को, उसकी डिटेल को मेंशन कर रखा है नहीं, या टॉप 5 सर्विसेज को मेंशन कर रखा है या नहीं कर रखा है। ठीक है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाता है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, कि प्रॉपर उनके पास यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट है कि नहीं, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है या खुद की प्रॉपर्टी है, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ठीक है, प्रोप्राइटर की डिटेल्स को भी चेक करना है, कोई पार्टनर है तो उसकी डिटेल को, डायरेक्टर है तो उनकी डिटेल को, उनके सभी डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट पूरे अपलोड है कि नहीं है ये भी देखना है, जैसे फोटोग्राफ अपलोड है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, जो उन्होंने बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड है कि नहीं है, मतलब कि प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का पैन कार्ड है कि नहीं, कंपनी है तो कंपनी का पैन कार्ड अपलोड है कि नहीं है, ये डॉक्यूमेंट को चेक करना है। प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्रूफ क्या अपलोड किया है। ठीक है, जैसे रेंट एग्रीमेंट है तो क्या रेंट एग्रीमेंट अपलोड है कि नहीं है, जो ऑनर है प्रॉपर्टी का उसका भी प्रूफ, ऑनरशिप प्रूफ मांग लेते हैं तो वो भी देखना होता है। बैंक अकाउंट से रिलेटेड प्रूफ, जैसे कि कैंसिल चेक हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, पासबुक की कॉपी हो गई, ये अपलोड किया है कि नहीं किया है। ठीक है, ऑथराइजेशंस भी देखना है कि ऑथराइज पर्सन कौन है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में मान लो 4 पार्टनर है तो
4 पार्टनर है, तो उसमें से ऑथराइज पार्टनर कौन सा है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन अपलोड है कि नहीं है, ये सब डिटेल्स। एडिशनल वेरिफिकेशन क्या करना है, इनवॉइसिंग जो है कौन से परमिसेस से की जा रही है, अगर अदर एडिशनल परमिसेस से की जा रही है, वहाँ से फैसिलिटी है, तो ये सब डिटेल चेक करना है। क्या है डिटेल, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन है, कौन से बिजनेस परमिसेस में मेंटेन है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जा रहा है, कंप्यूटराइज या मैनुअल, ठीक है। लास्ट इशू इनवॉइस जो है वो कौन सा है, ये भी देखना है विजिट के टाइम पे, अगर विजिट होती है तो ऑफिसर्स की। और इनवॉइसिंग क्या एज पर इनवॉइसिंग रूल के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और दोस्तों ये भी देखना है जो इनवॉइस इशू किया जा रहा है रजिस्टर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ये भी देखना है कि उनके जो नोटिस बोर्ड है या बिजनेस परमिसेस है वहाँ पे जीएसटी वाला बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, जहाँ पे फॉर्म का नाम, जीएसटी नंबर, एड्रेस मेंशन है कि नहीं है, क्या उन्होंने अपने परमिसेस में जीएसटी सर्टिफिकेट लगा रखा है या नहीं लगा रखा है, ये भी चेक करना है। और जो उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहा है बिजनेस एंटिटी का, उस पर्सन का नाम क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। और टैक्स पेयर से इसका क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि मान के चलिए कि आपने बिजनेस परमिसेस में कोई भी आया, ठीक है, आप नहीं हो, आपके किसी एम्प्लॉई ने डॉक्यूमेंट दे दिया, तो उस एम्प्लॉई की भी डिटेल को वो लेंगे, उसका नाम, उसका कंप्लीट एड्रेस प्रूफ, उसका आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है या जो टैक्स पेयर है उसके साथ रिलेशनशिप क्या है, बिजनेस प्लेस का लैंडमार्क क्या है, ये भी देखना होगा। ये फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे इनको ध्यान रखना होगा। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन जो है इंक्वायरी के लिए वो कंडक्ट किया जा सकता है, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में फर्निश की है उसके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट को भी क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है, जो उन्होंने अपलोड किया है क्या उनके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं टैक्स पेयर के नज़रिए से देखूं तो अगर आप न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है, बड़ी ही सावधानी से अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट को अब चेक किया जाएगा। सो दोस्तों ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।